हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल एडू रॉकेट। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हम देखेंगे आज कि मात्राओं को कैसे लगाते हैं। हिंदी में जो वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं उस पर हम मात्राएं कैसे लगाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो अब पहले हम सीखते हैं कि मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ण है वो है ए। और गाइस, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगर हम बात करें तो जैसे अब हम लिख रहे हैं ए का ही एक शब्द लिखने जा रहे हैं अब, ठीक है। ऐसा कुछ भी ए की अलग से कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आ, और इसकी मात्रा होती है हमारी एक ऐसे खड़ी लाइन, या जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरह से किसी भी शब्द के साथ इसको हम लगा देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ण है वो है ई, और इसकी मात्रा होती है ऐसे लगाई जाती है गाइस, ये ओके। जैसे हम लिख रहे हैं, ये मात्रा आपकी इस नेक्स्ट वाले अक्षर पर जाके यहीं अटैच हो जाती है। अगर आप इसको पीछे छोड़ देंगे या फिर आगे करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग में नीटनेस नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग से ही जब आप लिखने का अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इस बात का बिल्कुल आपने ध्यान देना है कि आपकी जो मात्रा है बिल्कुल उसके ऊपर जाके, नेक्स्ट जिस भी वर्ड के साथ वो लग रही है उसके बिल्कुल ऊपर जाके नेक्स्ट लिखेंगे हम ई। और इसकी मात्रा है जो पहले इसकी स्टैंडिंग लाइन लगती है, और इस तरह से इसकी मात्रा बनाई जाती है। इसी को हम, ये तो होता है हमारा दिन, ये जिसको हम डे कहते हैं, संडे मंडे। और अगर हम इसकी मात्रा को इधर से लगाने की बजाय लगा देते हैं इधर से, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे, तो ये हमारा हो जाता है दीन, जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे दीन दुखिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा लग जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऊ, जिसको आप छोटा ऊ भी कहते हैं। तो गाइस, उसकी जो मात्रा है वो ऐसे गोलाई करते हुए ऐसे जाती है, और उसके लिए हम जैसे लिखते हैं तो गाइस, हम ऊ की मात्रा देख रहे थे, तो इसकी एक मात्रा है जो वो ऐसे लगती है, जैसे लिख रहे हैं हम ऊन। तो गाइस, जब भी हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो नीचे लगाने की बजाय जैसे यहाँ लगाई जाती है, और जब नीचे लगानी होती है तो वो कुछ ऐसे लगाते हैं, जैसे लिखा हमने गू और ये लिखा रू। अगर मात्रा इस तरह से लगी है तो वो छोटा ऊ है, ओके। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम ऊ की तरफ चलते हैं, और ये मात्रा लगती है हमारी ऐसे, जैसे हमने लिखा भूत है, भूत। और इसकी मात्रा जैसे हमने बड़े ऊ की लगानी आती है तो हमें लगे रूप, उसका रूप, इस तरह से लग जाती है। अक्षर के बीच में जब लगती है तो ऐसे की बजाय ये ऐसे ऐसे लगती है, और ये छोटा ऊ होता है और ये बड़ा ऊ होता है, जिसकी इसकी साउंड कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। तो गाइस, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो होता है री, और इसकी मात्रा लगती है कुछ ऐसे। ये अक्षर के ऐसे नीचे लगती है, जैसे हमने लिखा कृपया, री साउंड आता है इसका, इसको हम ऐसे लगाते हैं। उसके बाद जो है ए, और इसकी मात्रा लगती है गाइस
ऐसे करके। गाइज आपने मात्राओं को बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे नहीं बनानी है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे लगा देते हैं या तो फिर अक्षर के आगे पीछे लगा देते हैं। आपने ऐसे नहीं करना है। आपने थोड़ा सा इसको, अगर पूरा ऐसे गोल बनाते हो, कुछ की हैबिट्स ऐसे होती है, ऐसे भी चल जाती है, कोई बात नहीं, पर जो बिल्कुल सही मानी जाती है वो थोड़ा सा कर्व करते हुए ऐसे ही मानी जाती है। पर आप इसको बिल्कुल ऐसा सीधा ना लगाएं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हमारी देवनागरी लिपि में गोलाई को, गोलाकार को बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे हमारी हैंड राइटिंग है जो अच्छी लगती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हमने लिखा मेरा, तो ये बिल्कुल लाइन के ये वाली लाइन ऊपर आ जाए, ये वाली हमारी जो मात्रा है ये बिल्कुल इसके इधर जानी चाहिए। स्टैंडिंग लाइन है जो उसके इधर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कि जैसे अगर हमने लिखा ऐसे और हमारी जो मात्रा चली गई वो चली गई ऐसे, तो ये हमारी राइटिंग को, हैंड राइटिंग को बिगाड़ देगा। यहाँ तक फिर भी चल जाता है, पर अगर यहाँ चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सो बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आई, और इस पे लगती है हमारी, ये बात हमने यहाँ भी ध्यान रखनी है। ऐसे इससे बाहर फिर भी नहीं हमने जाने देनी है, इसके राइट नहीं जाने देना हमने अपनी मात्रा को। आई, जैसे हमने लिखा इसके लिए गौरी, तो हमने कुछ इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ओ, और उस पे आती है हमारी ऐसे अलग से। मैं आपको सिर्फ यहाँ मात्राएं लिख के दिखा रही हूँ। और इसकी मात्रा होती है जैसे हमारी ऐसे सिंगल मात्रा आती है, जैसे हम लिखते हैं ये, इसके ऊपर से लिखा हमने और। ओके गाइस, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आउ। अगेन से दो मात्राएं बिल्कुल ध्यान से लगानी होती हैं ये। और इसके लिए हम शब्द एक तो ऊपर वाले का ही दोबारा से लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब होता है वह उसकी ओर देख रहा था, यानी उसकी तरफ देख रहा था। और इस ये वाला जो ओर है वो यूज़ किया जाता है एंड के लिए। सोनू और मोनू पार्क में खेल रहे हैं, तो सोनू एंड मोनू, एंड जहाँ लगाते हैं उसकी जगह पे हम इस और को लगा लेते हैं। और जो हमारा अब एक पेंडिंग है वो है अंग, जिसकी मात्रा को इंडिकेट किया जाता है सिर्फ एक ऊपर वाले डॉट से, जिसके लिए हम वर्ड लिख सकते हैं अंगूर। और एक जो लास्ट हमारा बच गया है वो हम यहीं लिख लेते हैं, जिससे कि बोलने में इन दोनों डॉट्स को क्या बोला जाता है, पिछली क्लास में भी शायद हमारी बात हुई थी, इसको विसर्ग बोला जाता है। इसको जैसे यूज़ किया जाता है, कुछ है की साउंड आती है इसके लिए। ये देखो। तो गाइज़ आज हमारी जो मात्राएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और गाइज़ मैं आपसे एक बात जो लास्ट में बताने वाली थी ये थी, गाइज़ मैं आपको हैंड राइटिंग सिखा रही हूँ क्योंकि लिखना मेरा शौक़ है। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। और इसी के तहत जो भी मुझे हैंड राइटिंग में कुछ नया दिखता है तो मैं हमेशा उसको सीखने की ट्राई करती हूँ, और डेफिनेटली थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हूँ तो वो हो जाता है। और इस तरह से गाइज़ जब भी आपको कोई भी काम मुश्किल लगे तो थोड़ी सी आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको उसका में इंटरेस्ट
होने लग जाएगा और आप उस काम के पीक तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो मैटर तो यही बात है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आप इंटरेस्ट से लिखने की ट्राई नहीं करोगे, आप दिल से नहीं लिखोगे, और दिल से लिखोगे तो आप बहुत कितना भी टाइम लगाओगे स्टार्टिंग में, पर उसको आप बिल्कुल सही से बनाने की ट्राई करोगे जैसे कि उसका सिखाया गया है। तो गाइस आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो अपनी राइटिंग को डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाओगे। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हैंड राइटिंग से रिलेटेड अगर आपको अलग से टिप्स चाहिए तो मेरी दूसरी वीडियो में मैंने सारी की सारी बता रखी हैं। आप प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उन वीडियोस को एक बार जाके देख सकते हो और आपको बहुत हेल्प करेंगी। गाइज़ अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया और आपके फ्रेंड्स को भी अगर ये सीखना है, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है, उनके साथ आपने शेयर भी नहीं किया, तो गाइज़ आपकी मर्जी, कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको सीखना है तो कर लीजिए।